आप सभी को नमस्कार। अध्यापक बंधु भी देख रहे हैं तो आप सबको मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है और विनती है। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आपका प्यार और स्नेह मिल रहा है, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो संस्कृत खंड का चौथा पाठ है हिमालय, इसका हम लोग अर्थ जानेंगे। इसके पहले का सभी पाठों का वीडियो अपलोड हो चुका है, काव्य का भी अपलोड हो चुका है। हो सकता है आप देख भी चुके हों। अगर आप न देखे हों तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप मेरे वीडियो को देखे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ से बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में आपको अर्थ या फिर व्याख्या जो कुछ भी है मिल रहा है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। इसमें हिमालय के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। हिमालय का क्या महत्व है हमारे देश के लिए, हमारे जीवन के लिए, इसके बारे में पूरा विस्तार से यहाँ वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरि पर्वतराजो हिमालय इति नाम्नाभिधीयते जनैः। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वानपि पर्वतान् जयन्ति। अतएव लोका एनं पर्वतराजं कथयन्ति। अस्योन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति। अतएवास्य हिमालय इति हिमगिरिरित्यपि च नाम सुप्रसिद्धम्। एवरेस्ट, गौरीशंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नततमानि सन्ति। अस्य अधित्यकायां त्रिविष्टप नेपाल भूतान देशाः पूर्णसत्तासम्पन्नाः। कश्मीर हिमाचल प्रदेशासम सिक्किम मणिपुर प्रभृत्याः भारतीयाः प्रदेशाः सन्ति। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालयस्यैव प्रांतरे तिष्ठन्ति। आइए हम लोग इसका अर्थ देखते चलते हैं। इसका अनुवाद कैसे देखते हैं, देखिए। यहाँ देखिए, भारत देशस्य सुविस्तृतायाम, भारत देश के सुविस्तृतायाम मतलब जो पूरी तरह से विस्तृत हो, मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़े विस्तार को हम सुविस्तृतायाम कहते हैं। उत्तर दिशा, उत्तरस्याम माने उत्तर और दिशि माने दिशा, माने उत्तर दिशा में स्थितो स्थित, गिरि माने होता है पहाड़, पर्वतराजो माने पर्वतराज, हिमालय हिमालय इति नाम्नाभिधीयते जनैः। नाम्नाभिधीयते माने नाम से, अभिधीयते माने अभिधीयते का तात्पर्य होता है जाना जाता है या पुकारा जाता है, ठीक है ना। अब इसका अर्थ देखिए। भारत के उत्तर दिशा में, ठीक है ना, भारत के उत्तर दिशा में जो पूरी तरह से बहुत विस्तार से जो फैला हुआ है, स्थित है, गिरि माने पहाड़, यानी भारत बहुत ही विस्तार से जो गिरि, जो पहाड़ फैला हुआ है, पर्वतराज हिमालयो, पर्वतराज हिमालय, इति नामना, इस नाम से, जनैः माने लोगों द्वारा, अभिधीयते माने पुकारा जाता है, ठीक है ना। अब इसका अर्थ देखिए, एक लाइन में कैसे लिखेंगे। भारत के उत्तर दिशा में जो बहुत ही विस्तृत पर्वत है, वह पर्वतराज हिमालय के नाम से लोगों में या लोगों द्वारा पुकारा जाता है। क्लियर हुआ ना। अस्य महोच्चानि, अस्य माने इसके, महा उच्चानि, उच्चानि अब जानते हैं, उच्च, महा उच्चानि माने इसके महान ऊंचे, इसका तात्पर्य होगा। शिखराणि जगतः सर्वानपि पर्वतान जयंती। अर्थ देखिए इसका, इसके महान उच्चानि माने बहुत ऊंची, माने बहुत ऊंची, इसकी बहुत ऊंची, शिखराणि माने होता है चोटी, इसकी बहुत ऊंची चोटी, जगतः सर्वानपि,
संसार में, जगत माने संसार में, सर्वानपि पर्वतान माने सभी पर्वतों को, जयंती माने जीत लेती है। माने इसकी महान ऊंची चोटी, किसकी? हिमालय की। हिमालय की महान ऊंची चोटी माने मतलब सर्वोच्च चोटी, इसका अर्थ हो सकता है सर्वोच्च चोटी संसार के सभी पर्वतों को जीत लेती है, अर्थात संसार के सभी पर्वतों से भी ऊंची है। संसार के सभी पर्वतों पर विजय प्राप्त कर लेती है, माने संसार के सभी पर्वतों से ऊंची है, इसका अर्थ ये होगा। क्लियर हो रहा है ना? कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अतएव लोका एनम पर्वतराज कथयन्ति। अतएव इसलिए, लोका संसार, एनम इसको, पर्वतराज कथयन्ति माने पर्वतराज कहता है, इसलिए लोग इसे पर्वतराज कहते हैं। क्लियर हुआ ना? इसलिए लोग इसे पर्वतराज कहते हैं। तो नतानि शिखराणि सदैव हिमय अस्य धन उन्नतानि माने इसकी ऊंची, शिखराणि माने शिखर या चोटी, सदैव हमेशा, हिमय हिम से, इसकी ऊंची चोटी सदा हिम से या बर्फ से, आच्छादितानि तिष्ठन्ति आच्छादित रहते हैं या ढके रहते हैं, आच्छादित रहते हैं या ढके रहते हैं। माने इसके उन्नत शिखर माने इसकी ऊंची चोटी हमेशा बर्फ से आच्छादित रहती हैं या बर्फ से ढकी रहती हैं। क्लियर हुआ? अतएवास्य हिमालय इति हिमगिरित्यपि च नाम प्रसिद्धम। इसलिए यह हिमालय और हिमगिरी इत्यादि माने हिमगिरी के नाम से भी सुप्रसिद्धम माने प्रसिद्ध है। इसलिए यह हिमालय और हिमगिरी के नाम से भी क्या है? प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरी शंकर प्रभृतीन अस्य, आगे इसका अर्थ देखिएगा। एवरेस्ट मतलब एवरेस्ट चोटी जानते हैं, एवरेस्ट और गौरी शंकर भी चोटी का ही नाम है। तो एवरेस्ट, गौरी शंकर प्रभृतीन मन होता है जैसे, इसका अर्थ होता है जैसे, ठीक है ना? तो एवरेस्ट और गौरी शंकर जैसे, अस्य मन होता है इसकी, शिखराण मन होता है चोटी, माने इसकी चोटी जगत उन्नतमानि संति, संसार में सबसे ऊंची है। मतलब एवरेस्ट और गौरी शंकर जैसी चोटी संसार में सबसे ऊंची है। उन्नततमानि माने सबसे ऊंची है। अस्य अधित्यकायाम, अधित्यकायाम और उपत्यकायाम, इसका दो मतलब माने आप जान लीजिए। अधिक्यता किसे कहते हैं और जो है जो इसकी तलहटी उपत्यका किसे कहते हैं? तो जो पर्वत की जो तलहट, इसको अधिक्यता कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो इसकी ऊंची माने पहाड़ों पर जो समतल भाग है, माने इसके पहाड़ों के समतल भाग पर, ठीक है ना, त्रिविष्टप, त्रिविष्टप माने होता है देश का नाम है तिब्बत, इसका मतलब होता है तिब्बत। नेपाल माने नेपाल, भूटान माने भूटान, माने इसका अर्थ होगा कि इसकी चोटी के समतल भाग पर तिब्बत, नेपाल, भूटान आदि पूर्ण सत्ता संपन्न माने पूर्ण सत्ता संपन्न देश, और क्या क्या है? कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सासमः, देखिए प्रदेश सासमः जब करेंगे तो प्रदेश धन असमः होगा, असम माने असम, प्रदेश असम माने प्रदेश और असम, मतलब कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर, यहाँ देखिए सिक्किम, मणिपुर प्रभृतया जैसे भारतीय प्रदेशा सन्ति, भारतीय प्रदेश हैं। अब इसका अर्थ यहाँ से देखेंगे एक साथ। इसके पहाड़ी के समतल, इसके पहाड़ों के समतल भाग में सिक्किम, नेपाल, भूटान जैसे प्रभु सत्ता संपन्न, पूर्ण सत्ता संपन्न देश, और कश्मीर, हिमाचल, असम, सिक्किम, मणिपुर जैसे भारतीय प्रदेश हैं।
क्लियर हुआ ना। आगे देखिए, उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालयस्यैव प्रांतरे तिष्ठन्ति। उत्तर भारतस्य माने उत्तर भारत के पर्वतीयो भागो अपि पर्वतीय भाग में भी हिमालयस्यैव प्रांतरे, प्रांतरे मन होता है भूभाग, माने हिमालय के भूभाग, तिष्ठन्ति माने स्थित हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय भाग में भी हिमालय के ही भूभाग तिष्ठित हैं। मतलब उत्तर भारत के पर्वतीय भाग में बहुत ऐसे राज्य हैं या बहुत ऐसे प्रदेश हैं जो हिमालय के मतलब प्रांतर में, हिमालय के भूभाग में स्थित हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, अयम पर्वतराज भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः तत्प्रहरीयु शत्रुभ्यः सततं रक्षन्ति। अयम पर्वतराज, यह पर्वतराज भारतस्य उत्तरसीम्नि, भारत के उत्तर सीमा पर स्थित होकर तत्प्रहरीयु, वहाँ प्रहरी के समान, शत्रुभ्य शत्रुओं से, सततम रक्षत माने हमेशा रक्षा करता है। यह पर्वतराज भारत के उत्तर सीमा पर स्थित है, जो प्रहरी की भांति शत्रुओं से हमेशा रक्षा करता है। हिमालया देव समुद्रगम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्या महानद्य शतद्रि विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतयः नद्यश्च समस्तामपि उत्तर भारत भुवं स्वकीयैः तीर्थोदकैः न केवलं पुनान्ति अपितु इमा सस्यश्यामलामपि कुर्वन्ति। वाक्य थोड़ा लंबा है, देखिएगा, क्योंकि करीब करीब 3 लाइन का एक ही वाक्य है। हाँ, अर्थ देखिए, आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके अवश्य पूछ लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, हिमालयात एव माने हिमालय से ही, समुद्रगम में माने उत्पन्न होती हैं। क्या? हिमालय से उत्पन्न होकर गंगा सिंधु नदियों का नाम है। तो हिमालय से उत्पन्न होकर गंगा सिंधु नदी माने बड़ी नदी, महानदी माने सतलज। ठीक है ना। और विपाशा एक नदी का नाम है जिसको आप लोग व्यास नदी के नाम से जानते हैं। व्यास का नाम सुने होंगे, व्यास नदी, व्यास नदी को बोलते हैं विपाशा। आइए हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आइए। ठीक, तो कह रहे हैं कि गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र इत्यादि महानदी, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र इत्यादि महानदी और सतलज, व्यास, यमुना, सरयू, गंडकी मन गंडक, नारायणी में नारायणी नदी जो यहाँ पर नियामक के पास आप जानते हैं, चितौनी के पास है, नारायणी नदी, और कौशिकी, कौशिकी का मतलब होता है कोशी, एक नदी जो बिहार में है, कोशी जैसी प्रवृत्तियां माने जैसी नदी समस्त उत्तर भारत भूमि को क्या करती हैं? समस्त उत्तर भारत भूमि को स्वकीय तीर्थोदकय, स्वकीय माने अपने, तीर्थोदकय माने होता है, तीर्थ माने होता है पवित्र, तीर्थ माने क्या होता है? पवित्र। और उदक माने होता है जल, उदक माने क्या होता है? जल। ठीक है ना। तो देखिए, समस्त उत्तर भारत भूमि को अपने तीर्थोदकय माने पवित्र जल से न केवलम पुनन्ति, न केवल पवित्र करती हैं, अपितु बल्कि इमा शस्य श्यामलामपि कुर्वन्ति, इसको शस्य और श्यामल भी करती हैं। शस्य श्यामल मतलब क्या होता है? अन्न से हरा भरा, यानी कि अनाजों से, यानी खेत से, खलिहानों से, जो हरे भरे, जो धान के फसलों से जो हरे भरे होते उसको कहते हैं शस्य श्यामला, श्यामलामपि माने हरी भरी करती। इसका अर्थ सीधे सीधे जानेंगे, हरी भरी करती हैं। अब इसका अर्थ फिर से देख लीजिए एक बार, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, टूल्स का प्रयोग थोड़ा सा गलत हो गया था, इसके वजह से हो गया था। चलिए देखिए, हिमालय के
हिमालय से उत्पन्न होकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि महानदियाँ, और यहाँ देखिए, और शतद्र, सतलज, ब्यास, यमुना, सरजू, गंडकी यानी गंडक, नारायणी और कोसी इत्यादि नदी करती हैं, बल्कि इसे हरा भरा भी करती हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे देखिए। अस्योपत्यकासु सुदीर्घाः वनराज्यो विराजन्ते यत्र विविधाः औषधयो वनस्पतयस्तरवः च तिष्ठन्ति। अर्थ देखिए, अस्योपत्यकासु माने अस्य धन उपत्यकासु, उपत्यका वही जैसा मैं बताया कि पहाड़ की जो तलहटी होती है, इस तलहटी वाले भाग को हम बोलते हैं उपत्यका। पहाड़ की जो तलहटी होती है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं उपत्यका। तो कहते हैं इसकी तलहटी में, इसके तलहटी में, इसके मतलब जमीन के तलहटी में सुदीर्घा पर्वतराजो, सुदीर्घ माने विशाल, पर्वत अरे वन राजो माने वनों का राजा, वनों का राजा मतलब माने वनों का समूह से इसका तात्पर्य है, ठीक है ना। राजियो माने वो यहाँ समूह से मतलब वनों का समूह, विराजनते माने विराजमान है। इसकी तलहटी में बहुत विस्तार वनों का समूह विराजमान है। यत्र विविधा औषधयो, जहाँ विभिन्न प्रकार की औषधियों, वनस्पतय तरवः, वनस्पतय अतरवः, तरु मन होता है पेड़, जानते हैं, यहाँ इसका मतलब तरवः माने होता है वृक्ष, यानी औषधियों और वनस्पतियों के वृक्ष हैं। क्लियर हुआ ना? इसकी तलहटी में बहुत विस्तार पर्वतों की वनों की श्रृंखला विराजमान है, जहाँ विभिन्न प्रकार की औषधियाँ और वनस्पतियों के वृक्ष हैं। इमा औषधय जनान, यह औषधियाँ लोगों के, आमयेभ्यो मने लोगों को, आमयोभ्यो मने बीमारियों से या रोगों से, रक्षंत मने रक्षा करते हैं, इसका मतलब होता है रोगों से। आमयोभ्यो मन होता है रोगों से, रक्षंत मने रक्षा करते हैं, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होगा? लोगों को रोगों से रक्षा करती हैं। तरवश्च गृहोपकरण निर्माणार्थम प्रयुज्यन्ते। और इसके वृक्ष जो तरवा मन होता है वृक्ष, इसके वृक्ष जो है आसन, देखिए आसन से बना है, आसन, आसनद्या, आयाह माने आसन आदि। अब आसन किसे कहेंगे? कुर्सी। आसन किसे? कुर्सी जिस पर बैठा जाता है, यानी कुर्सी आदि। और गृहोपकरण माने गृहोपयोगी माने घर में उपयोग करने वाले, निर्माणार्थम माने निर्माण करने वाले, माने घर में उपयोग होने वाले चीज़ों का निर्माण में प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। इसके पेड़ से कुर्सी और घर में उपयोग होने वाली चीज़ों के निर्माण में प्रयोग होता है। क्लियर हुआ ना? आगे देखिए। हिमालय वर्षर्तो दक्षिण समुद्रेभ्यो समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध्य वर्षरायता प्रवर्तयति। देखिए, हिमालय वर्षर्तो माने वर्षा ऋतु में, दक्षिण समुद्रेभ्य दक्षिण में समुद्र से, समुत्थिता माने उठने वाले, मेघमाला माने मेघों के बादलों के समूह को, हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण के समुद्र से उठने वाले, मेघमाला माने बादलों के समूह को, अवरुद्ध्यम माने रोककर, वर्षणाय माने वर्षा करने के लिए, ताह माने उन्हें, प्रवर्तयति माने प्रेरित करते हैं, उन्हें वर्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका अर्थ होगा कि हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण में समुद्र से उठने वाले बादलों के समूह को रोककर वर्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसा
अस्योपत्यकायां माने इसके तलहटी में विद्यमान कश्मीरो देश, कश्मीर देश का अर्थ यहाँ प्रदेश होगा, कश्मीर प्रदेश स्वकीया भी सुषमा भी, अपनी सुषमा माने अपने प्राकृतिक सौंदर्य से, भू स्वर्ग मन धरती के स्वर्ग की संज्ञा से या धरती के स्वर्ग के नाम से, अभिहितो भवति जाना जाता है, लोके संसार में, माने इसके तलहटी में बसा विद्यमान मतलब तलहटी में बसा कश्मीर प्रदेश अपने सुषमा से, अपने प्राकृतिक सौंदर्य से संसार में धरती के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। ततश्च पूर्वस्याम दिश स्थितो, और इसके पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देशो माने किन्नर देश, देवभूमि नामना देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध आसीत, प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध है। मतलब ये कि प्राचीन साहित्य में इसके उत्तर दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। क्लियर हुआ ना? अद्यापि आज भी कुलू घाटी इति नामना प्रसिद्धो अयम प्रदेशस्य रमणीयतया केशाद्य धन अपि, आज भी कुल्लू घाटी, जैसे कुल्लू, मनाली, शिमला, ये हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े ये अच्छे हिल स्टेशन हैं, तो कुल्लू घाटी, तो आज भी कुल्लू घाटी नाम से प्रसिद्धो अयम प्रदेश, प्रसिद्ध यह प्रदेश माने कौन प्रदेश? किन्नर देश, जो पहले किन्नर देश प्राचीन काल में के साहित्यों में देवभूमि के नाम से जाना जाता था। न हरति, किसके मन को नहीं हर लेता है, माने किसके मन को नहीं हर लेता, अर्थात हर किसी के मन को हर लेता है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीन नगराणि देशस्य संपन्नान जनान ग्रीष्मर्तौ बलादेव भ्रमणा। अर्थ देखिए, शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल जैसे नगराणि नगर, देशस्य संपन्नान देश के संपन्न, जनान लोगों को, ग्रीष्मर्तौ गर्मी के ऋतु में, बलादीव बलपूर्वक, भ्रमण करने के लिए, आकर्षित करते हैं। माने यह शहर जो है शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल जैसे नगर देश के संपन्न लोगों को, जो धनवान लोग हैं, गर्मी के ऋतु में बलपूर्वक भ्रमण के लिए आकर्षित करते हैं, माने बरबस ही उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। आगे देखिए, एभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थित रमणीयतम प्रदेश कामरूपम इति संज्ञा, दिशा में, इसके पूर्व में, भागे अवस्थित माने इसके पूर्व भाग में स्थित, इसका अर्थ देखिए, इसके पूर्व भाग में स्थित रमणीयतम प्रदेश माने सुंदर प्रदेश, कामरूपतया माने अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने को कहते हैं कामरूपता। कामना माने इच्छा होता है, और रूपता माने रूपता, माने अपनी इच्छा से रूप धारण करना, माने अपनी इच्छा से रूप धारण करने के कारण कामरूप इति संज्ञा अभिधीयते, कामरूप के संज्ञा से जाना जाता है, माने कामरूप के नाम से जाना जाता है। शायद इसका अर्थ अभी आपको समझ नहीं आया होगा, फिर से इसका अर्थ समझिए, फिर इसका मैं व्याख्या कर रहा हूँ बढ़िया से। कह रहे हैं कि इसके पूर्व भाग में स्थित सबसे सुंदर प्रदेश, जो अपनी इच्छा से रूप धारण करने के लिए विख्यात है, वह आज काम रूप के नाम से अभिधीयते, जाना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कामरूप एक ऐसा जिला है असम का, जहाँ ऐसी मान्यता है कि वहाँ जादू टोटके वाले लोग ज़्यादा होते हैं। किसी भी व्यक्ति को तोता बना देना, भेड़ा बना देना, बकरा बना देना, बकरी बना देना,
वहाँ लोग ऐसा मतलब पहले बना दिया करते थे, ऐसी मान्यता है, लोग कहते हैं। और आज भी लोग कहते हैं कि उधर के लोग टोना टोटका ज़्यादा जानते हैं, जो मतलब जादू ज़्यादा जानते हैं, जादू से लोगों के रूप को बदल देते हैं। तो वही रूप यानी इच्छानुसार रूप बदलने के कारण, आगे देखिए, अनेके ऋषियों मुनेश्च पराम सिद्धिम प्राप्तवन्तः अस्यैव कंदरासु, माने इसके कंदराओं में, तपस्यंत माने तपस्या करके, अनेके ऋषि के कंदराओं में तपस्या करने, सिद्धिमत्व माने सिद्धि, पहाड़ माने पहाड़ों, जिसको बोधत्व, तो बुद्धि से या बुद्धि प्राप्त करने कारण, बोधत्व प्राप्त करने के कारण, विप्रो जायत माने ब्राह्मण इत्यादि कथयन्ते माने ब्राह्मण कहे जाते हैं। वैदिका श्री अस्य महत्वम, जो लोग विद्या प्राप्त किए, माने ये क्या, ज्ञान प्राप्त किए, ज्ञान का मतलब बुद्धि प्राप्त की, धिया मन होता है बुद्धि, बुद्धि प्राप्त किए, तो बुद्धि प्राप्त करने के कारण उनको ब्राह्मण कहा गया। जो बुद्धि प्राप्त किए यानी इसकी गुफाओं में, वह क्या हो गए, वह उनको ब्राह्मण कहा जाने लगा। वही बात बता रहे हैं कि इसके सिद्धि देने के कारण, माने हिमालय को सिद्धि प्रदान करने के कारण को देख करके, इसके गुफाओं और नदियों के संगम पर जो लोग बुद्धि प्राप्त किए, बोधत्व को प्राप्त किए, उनको ब्राह्मण कहा जाने लगा। ऐसा वैदिक ऋषियों के द्वारा इसके महत्व को स्वीकार किया जाता है, वैदिक ऋषियों के द्वारा इसके महत्व को स्वीकार किया जाता है। आगे देखिए, पुराणेषु सर्वविधि नाम सिद्धि नाम, पुराणों में सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदातुम प्रदान करने वाले, शिवस्य शिव का स्थान, अस्यैव इसी पर्वत के कैलाश शिखरे स्वीकृतमस्ति, कैलाश शिखर पर स्वीकार किया जाता है। माने पुराणों में सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाले शिव का जो स्थान है वह इसी पर्वत यानी इसी हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर विराजमान है, स्थित है। अस्यैव प्रदेशेषु, इस प्रदेश के, इसके प्रदेश में, माने इसके प्रदेश में, इसके तलहटी में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वारम, और क्या क्या है, ऋषिकेशम, वैष्णव देवी, ज्वाला देवी, प्रभृतीन तीर्थ स्थानानि सन्ति। देखिए, इसी के प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार और क्या, ऋषिकेश, वैष्णव देवी, ज्वाला देवी जैसे तीर्थ स्थान, संत मन तीर्थ स्थान है। आगे देखिए, अतएव पर्वतराजो अयम, इसलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षकतया पालकतया सर्वौषधिभि संरक्षकतया सर्वसिद्धि प्रदातृतया च भारतीयेषु जनेषु सुतराम समादृतः पर्वतराजः इति। अर्थ देखिए, अतएव इसलिए, पर्वतराज अयम हिमालय, यह पर्वतराज हिमालय, रक्षक हमारा पालक माने रक्षक है, पालक है, सर्व औषधि भी, सभी प्रकार के औषधियों को देने वाला, संरक्षकतया संरक्षक, और क्या है, सर्व सिद्धि प्रदातृत, सभी सिद्धियों को प्रदान करने के कारण, भारतीयेषु जनेषु, भारतीय लोगों में, सुतराम समादृता, बहुत अधिक आदर, माने आदर प्राप्त है या आदर प्राप्त किया हुआ है पर्वतराज, यह पर्वतराज। इसका अर्थ फिर से देख लीजिए, इसलिए पर्वतराज हिमालय हमारा रक्षक, पालक, सभी प्रकार के औषधियों को देने वाला, संरक्षक, सभी प्रकार की सिद्धियों को देने के कारण भारतीय जनेश, समस्त भारतीय लोगों में परम आदर को प्राप्त है, यानी परम आदरणीय माना जाता है। तो इस तरह से ये जो है कि आपका संस्कृत का भाग, आज ये हिमालय समाप्त हुआ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो रहा है। गद्य, पद्य, संस्कृत, काव्य सब कुछ यहाँ से आपको मिल रहा है। इसके पहले गद्य पद्य का
वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसका भी अपलोड हो चुका है। क्या लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और यहाँ से सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर तो अवश्य कीजिए। बस यही हमारा पुरस्कार है, यही हमारा इनाम है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।